शिवसेना पड़ी नरम, संजय राउत ने कहा इतना आसान नहीं बीजेपी और शिवसेना का अलग होना। राउत ने माना सीट शेयरिंग की बातें रुकी लेकिन निराश नहीं है शिवसेना। सीटों पर शिवसेना ने छोड़ा उद्धव पर फैसला, संजय राउत बोले गठबंधन की सीटों पर आखिरी फैसला शिवसेना ही लेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी की कोर ग्रुप की हो रही है बैठक, सीटों को लेकर बन रही है रणनीति। बैठक से पहले बीजेपी ने भी सख्त किया रुख, कोल्हापुर की रैली में अमित शाह ने कहा नहीं करेंगे सम्मान से समझौता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान के साथ समाधान चाहता है, सम्मान के भोग पर सम्मान के बगैर समाधान नहीं हो। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की शिवसेना से अपील, 2 कदम वो आगे आए, 2 कदम हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़ा है, दूसरे लोग भी 2 कदम आगे बढ़कर युति का काम का निपटारा करें और महाराष्ट्र के अंदर परिवर्तन की शुरुआत करें। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में भी कलह, कांग्रेस ने एनसीपी को दिया अल्टीमेटम। एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दी, अजीत पवार ने कहा हम अकेले लड़ने को तैयार। अजीत पवार ने कांग्रेस से कहा 144 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे, समझौता होना चाहिए सम्मानजनक। सीटों पर तकरार के बीच आरपीआई नेता अठावले ने छोड़ा तुर्रा, कहा शरद पवार ने दिया था गठबंधन में आने का न्योता। एमएनएस के विधायक राम कदम ने दिया पार्टी को झटका, बीजेपी में शामिल होने की खबर। बंगले को लेकर शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और अजीत सिंह में छिड़ी जुबानी जंग, वेंकैया ने कहा धमकी देने से काम नहीं चलेगा। This is the way of people threatening that they will stop water to Delhi, to citizens of India, because you are not allowed unauthorized stay and continuance in a government bungalow. I don't think people will appreciate it. This is the way of people threatening that they will stop water. वेंकैया ने दिया नियम का हवाला, कहा साल 2002 में बना था नियम, बंगले को नहीं बना सकते मेमोरियल। अजीत सिंह ने दिया वेंकैया को जवाब, कहा पढ़ लिख कर देने चाहिए वेंकैया को बयान। ब्रिटेन से अलग नहीं होगा स्कॉटलैंड, ज्यादातर लोग ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में। कुल 32 राज्यों में कराया गया जनमत संग्रह, 28 राज्यों ने ब्रिटेन के साथ रहने के लिए किया वोट, महज 4 राज्य विभाजन के पक्ष में। अब तक 60% से ज्यादा लोग ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में, बाकी बचे 1 राज्य की काउंटिंग अभी बाकी। स्कॉटलैंड के जनमत संग्रह में करीब 42,85,000 लोगों ने की वोटिंग। टेनिस स्टार एंडी मरे ने की थी स्कॉटलैंड के लिए अपील। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने जताई जनमत संग्रह के नतीजों पर खुशी, जनता को किया धन्यवाद। आज खत्म हुआ चीनी राष्ट्रपति का भारत दौरा, एयरपोर्ट पर दी गई जिनपिंग को विदाई। जाने से पहले सोनिया और राहुल गांधी ने की मुलाकात, साथ में थे मनमोहन सिंह, आनंद शर्मा और डॉक्टर कर्ण सिंह। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी राष्ट्रपति से मिली, साथ में थे लोकसभा के आला अधिकारी। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विरोध, होटल ताज पैलेस पहुंचकर तिब्बत की आजादी के लिए लगाए नारे। दिल्ली पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया, तिब्बत की आजादी के लिए था प्रदर्शन। चार दिनों के तनाव के बाद चुमार से हटने लगी चीनी फौज, सूत्रों के मुताबिक गुरुवार रात 9:45 बजे से हिंदुस्तानी सीमा से चीनी जवानों का हटना शुरू। 4 दिन पहले भारतीय सरहद में 5 किलोमीटर अंदर तक घुस गए थे चीन के करीब 1000 जवान। चीनी फौज के कदम खींचने के बाद भारतीय सेना के जवान भी वापस लौटने शुरू। घुसपैठ की खबर के बाद 14 कॉर्प्स ने करीब 1000 जवानों को भेजा था। सूत्रों का दावा, चीनी फौज की गतिविधियों पर भारतीय सेना की कड़ी नजर, आज हालात की होगी समीक्षा। लद्दाख डैम चौक में हालात जस के तस, यहां भारतीय सीमा में करीब 500 मीटर अंदर 12 दिनों से टैंक गाड़ कर बैठे हैं चीनी जवान।
वाणिज्य राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण का गायब सूटकेस मिला। गलती से मेलबर्न में उतार लिया गया था सूटकेस। सिडनी पहुंचने पर निर्मला को सूटकेस गायब होने का पता चला। केन्स में G20 समिट में भाग लेने जा रही थी निर्मला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बिल गेट्स, साथ में थी पत्नी मेलिंडा गेट्स। भारत में समाज सेवा को लेकर काम करने की जताई इच्छा। स्वच्छ भारत अभियान पर भी करेंगे काम। इससे पहले नितिन गडकरी से भी मिले थे बिल गेट्स। गडकरी ने दिया सहयोग का भरोसा। जम्मू कश्मीर के लिए आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने एमएलए फंड से 20 लाख रुपए देने की सिफारिश की। नजीब जंग ने खारिज की सिफारिश। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने उपराज्यपाल से पूछा, मदद की सिफारिश क्यों की खारिज। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के फर्जी फेसबुक प्रोफाइल पर शुरू हुई जांच। शिवाजी पार्क थाने में केस दर्ज। झारखंड में बीजेपी नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग। नेताओं के नाम से लोगों को दिए जा रहे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के संदेश। अर्जुन मुंडा, यशवंत सिन्हा, रघुवर दास और सीपी सिंह के नाम से चलाया जा रहा अभियान। नेताओं की सफाई, कार्यकर्ताओं ने बनाए होंगे अकाउंट। एग्मोर की अदालत ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को दिया आदेश, 1 अक्टूबर को हाजिर हो, नहीं भरा था इनकम टैक्स रिटर्न। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, सीवीसी और सीवी की नियुक्ति सिर्फ IAS तक ही सीमित क्यों है। सोलन जिले के अर्की में ऐतिहासिक सायर मेले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की हूटिंग। नाराज होकर भाषण अधूरा छोड़ा। मान मनोबल पर भी नहीं माने वीरभद्र। कहा, विकास योजनाओं को लेकर घोषणा करनी थी लेकिन अब नहीं करूंगा। मैंने आज बहुत सी इस इलाके की तरक्की के लिए घोषणा करनी थी, क्योंकि आप उतावले हैं इसलिए मैं नहीं करता। मैं आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय। मध्य प्रदेश में निर्दलीय विधायक दिनेश राय की हरकत पर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज। सिवनी में पुतला फूका। एक सरकारी कार्यक्रम में मंच पर बीजेपी विधायक नीता पटेरिया की साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते देखे गए थे दिनेश राय। चार छात्र संगठनों ने की कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति के इस्तीफे की मांग। छात्रा से छेड़छाड़ का मामला। छात्र संगठनों ने पुलिस पर लगाया आंदोलन को दबाने का आरोप। कहा, बुधवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रदर्शनकारी छात्राओं से बदसलूकी कर रहे थे। अब गर्व में मिलेगा बच्चों को संस्कार। भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के संस्कारवान संतान के लिए शुरू होगा कोर्स। वाराणसी के गंगा घाट को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी। घाटों पर वाईफाई की सुविधा देगा BSNL। गंगा घाट को वाईफाई से लैस करने पर दिल्ली से आई BSNL टीम ने किया सर्वे। 3 महीने में पूरा हो सकता है प्रोजेक्ट। दिल्ली के तिहाड़ जेल में 2 दिन के भीतर 2 कैदियों की जान गई। जेल नंबर 1 में कैदी रिंकू की संदिग्ध हालात में मौत। रिंकू की संदिग्ध हालात में मौत पर उसके घर वालों ने DDU अस्पताल में किया हंगामा। जेल में जहर देकर हत्या का आरोप। डकैती के मामले में तिहाड़ में बंद रिंकू को कल जमानत पर रिहा होना था। घर वालों ने तिहाड़ पहुंचने पर लगा उन्हें सच्चाई का पता। बहू के आरोप के बाद दहेज उत्पीड़न में गिरफ्तार किए गए तिहाड़ जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ज्ञान सिंह बेटा भी गिरफ्तार। जेलर की बहू का आरोप, दहेज के लिए बेटे के साथ मिलकर जेलर ने की जलाने की कोशिश। 65% जल चुकी महिला को पड़ोसियों ने पहुंचाया अस्पताल। चिराग दिल्ली इलाके में मानव तस्करी का पर्दाफाश। प्लेसमेंट एजेंसी से पुलिस ने 3 दलालों को किया गिरफ्तार। प्लेसमेंट एजेंसी पर आरोप, पश्चिम बंगाल की नाबालिग लड़कियों को प्यार के जाल में फांस कर लाते थे एजेंसी के दलाल। दिल्ली के उस्मानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह का मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप, जान से मारने की धमकी देकर आरोपी ने कोर्ट में झूठा बयान दिलवाया।
रोहतक के सेक्टर 4 से अगवा 5 साल के बच्चे को पुलिस ने सकुशल छुड़ाया, बरामद कर लिया। दिल्ली बाईपास पर धरे गए किडनैपर। पुलिस का दावा, 80 लाख रुपए के लिए बदमाशों ने बच्चे को अगवा किया। सीसीटीवी फुटेज से किडनैपर्स तक पहुंची पुलिस। बिजनौर ब्लास्ट केस में एटीएस और एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, पकड़ी गई संदिग्धों की 2 महिला मित्र। महिलाओं के पास से आतंकियों के बैग मिलने का दावा, सूत्रों के मुताबिक विदेशी करेंसी और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं और संदिग्धों की तलाश जारी। बागपत के डोला गांव में एलपीजी गैस से भरे टैंकर में आग लगने के बाद लोगों ने खाली किए गांव। बेकाबू टैंकर 2 मकानों में घुस गया था। विशाखापट्टनम के श्रीपुरम में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी, मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत। मकान की दीवार जोड़ने के वक्त हुआ हादसा, हिरासत में ले गए 2 साइट सुपरवाइजर, सरकार ने दिए जांच के आदेश।